चैंगचन ऐसा करता क्यों उसे खुद पता नहीं है। वो पागलों की तरह सारी चीज़ें करता रहता है, उसका दिमाग कोई काम नहीं करता। वो जानता है कि अगर वो ये सारी चीज़ें करता रहेगा तो उसकी मदर उसे बाहर फेंक देंगी। फिर भी कहते ना, हम आदत से मजबूर है साहिब, कुछ कर नहीं सकते। चैंगचन की हालत वैसी ही है, वो आदत से मजबूर है, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी मतलब विंग और वांगजी की ये प्यार था या फिर खट्टी मीठी तकरार थी या फिर ये क्या है, उन दोनों को भी नहीं पता। लेकिन वो दोनों इंजॉय कर रहे थे ये टाइम, पढ़ाई भी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे। विंग और वांगजी दोनों ही ट्राई करते थे, कोई भी एक वन पोजीशन में नहीं आ पाता था क्योंकि किसी भी कोई गलती होती ही नहीं थी। तो कैसे वो गलत निकाल के किसी को सेकंड बना दे, किसी को फर्स्ट बना दे, और दोनों को फर्स्ट रखना पड़ता था। तो टीचर्स बहुत परेशान थे और टीचर बहुत खुश भी थे कि ये दोनों इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। विंग और वांगजी की कंपटीशन देखकर सब लोग कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ जाते, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग जो लाइब्रेरी जाने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जा रहा था, तो अचानक से उसके सामने मैडम यू आ जाती है और बोलते हैं, विंग मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हारा नाराज़ होना बहुत ही जायज़ है, मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत नहीं हो विंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर छोड़ के आ जाओ। तो वहाँ पे विंग ना अपने सर को नीचे करके बोलता है, ये मेरी मैं नहीं चाहता था, ये डैड चाहते थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पे जब जो ना मैडम यू है ना, मुझे पता है, वो बोलते मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते थे, तुमने नहीं किया है, यू डोंट डू दैट। मुझे पता है कि तुम्हारे डैड बहुत ज़िद्दी है, उन्होंने मुझे सज़ा देने के लिए किया है, यानी की शादी भी इतनी जल्दी करवा रहे हैं वो लोग। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ विंग, प्लीज़ हेल्प मी, मैं तुम्हारी मदर हूँ। हाँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं चैंगचन को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देती हूँ, ये सही बात है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करती। तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को मुझसे ऐसे छीन लिया कि मैं कोई एग्जिस्ट नहीं करती तुम लोगों की लाइफ में। क्यों विंग, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख, मतलब विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो मैडम यू के पीछे था, वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी इतना ज़्यादा गुस्सा था मैडम यू से, क्योंकि मैडम यू की वजह से विंग को बहुत चोटें आई थी, उसका सर फूट गया था, तो इसीलिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे नहीं पता कि मुझे आपके साथ क्या बातें करनी चाहिए, आप मेरे साथ क्या बातें करना चाहते हो, मैं सही क्या है गलत क्या है ये बोल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप चाहते हो मैं घर आ जाऊँ? चैंगचन को बहुत तकलीफ़ हो जाती है, जो मैं इसको तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि आप उसकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुशी होते हो, तो उसे परेशानी ना हो इसीलिए तो मैं आ गया था। और डैड ने जो किया वो सही है मॉम, हम दो मैं और चैंगचन शायद एक साथ नहीं रह पाएंगे। चैंगचन रहेगा तो मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं रहूँगा तो चैंगचन नहीं रह पाएगा, हम दोनों की ज़िंदगी शायद ऐसे ही बीत जाएगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग अपने फेवरेट बेटे से अलग रहे। चैंगचन जो बिना बात के बिना जाने कुछ भी बोल देता है और आप उसकी बात को ना जान के ना समझते हुए उसकी बात का एक्शन ले लेते हो। मैं इस बार आपसे दूर हूँ, देखिए ना मेरे हाथों के जो कट्स है, जो सर के कट्स है, वो हील हो रहे हैं, मैं और ज़्यादा चोट नहीं मिल रही है मुझे, वरना मुझे थोड़ी थोड़ी दिनों के बाद या फिर चैंगचन हर्ट करता या फिर आप करती, मुझे और हर्ट नहीं होना है। मेरी ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। अब आप मदर है, आप मुझे मार सकती है, आपका फुल्ली राइट है आप मेरे ऊपर कि आप मुझ पे हक जता सकती है, मैं इसका बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं, इसीलिए वो अब्यूज़ करेंगी
ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पे ना पिंक जो गुस्से में वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, हम माँ बेटी की बात हो रही है, तुम जाओ यहाँ से। तो ना वहाँ पे वांग जी आता है सामने और बोलता है, अल्फा क्या उखा लेंगे, हाँ आपने क्या उखाड़ा और आपके बेटे ने क्या उखाड़ा। ये विंग और यानली जो जैंग फैमिया की बेटी है, उन लोगों ने बहुत कुछ उखाड़ लिया। उन लोगों ने स्कूल में टॉप किया, स्कूल में हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया, बेहतर थे। और आप फिर भी आपके एक गधे बेटे चैंग चैन के पीछे ही पागल हैं। क्यों? वो कमज़ोर है, मुझे पता है। हर एक माँ अपने कमज़ोर बेटे की तरफ ज़्यादा, बच्चे की तरफ ज़्यादा झुकती है, ये सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बच्चों को वो अब्यूज़ करे। आप अब एक अब्यूज़र है, आपने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट, जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने क्या किया है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप अभी इमोशनल कार्ड खेल लिए है कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपने जब गलत किया उन लोगों के साथ, आपने ये नहीं देखा। आपने 3 लोगों को अलग, एक इंसान को ऐसा बना दिया कि वो भगवान है, वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे हर्ट कर सकता है। लेकिन आपने उसे कुछ किया नहीं, उसे कुछ कहा नहीं। ये गलत बात है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आपको। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलती है, तुम कौन हो? तो बोलता है, लान वांग जी। जिसके बाद फिर मैं जान के आपने विंग को धक्का दे के उसका सर फोड़ दिया, थप्पड़ मारा। तो वहाँ पे मैडम यू जो अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि हाँ ये लान वांग जी है। उसके मॉम डैड, लान वांग जी के मॉम डैड पूरे पागल है लान वांग जी के लिए, पूरे चाइना को ख़त्म कर सकते हैं लान वांग जी के लिए। ये पूरे चाइना के लोगों को पता है। वो इस इंसान को ऑफेंड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो पागल नहीं है जो इस इंसान को वो ऑफेंड करके अपनी मतलब शामत लाए। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मदर से और अपनी फैमिली से अलग रहे। उसने मुझे एक कॉल भी नहीं किया। तो वहाँ पे भैया वांग जी की, बीन की जगह वांग जी जवाब देता है कि आपने उसे फ़ोन किया? हाँ बताइए ना, क्या आपने उसे फ़ोन किया? आपने जानने की कोशिश की बीन तुम कहाँ पे हो, क्यों हो, आ जाओ वापस, तुम्हारी मदर बोल रही है। हक जता के आपके पास तो विंग का नंबर भी नहीं है, जिस तरफ से आप ऐसे खड़ी हुई थी। आप चाहती तो विंग को कॉल करती, विंग का नंबर नहीं है ना आपके पास। तो वहाँ पे मैडम यू जो अपना सर नीचे कर लेती है कि हाँ यानली का नंबर भी है, चैंग चैन का नंबर, तो हर एक नंबर है या चैंग चैन का, और अपने हस्बैंड का तो ऑफकोर्स रहेगा ही। विंग का नंबर नहीं है। विंग को उन्होंने बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया। वो बहुत ज़्यादा ही गिल्ट में वहाँ से अपने सर को नीचे करके जा रही थी। और विंग जो वांग जी की तरफ गुस्से में थी कि बोलता है, लान वांग जी ऐसा क्यों किया? तो बोलता है विंग, वांग जी बोलते हैं, मैं उन्हें गिल्ट में डालना चाहता था, लाइफ टाइम के गिल्ट में, जो मैंने डाल दिया। वो मैंने पूरा मतलब बदला ले लिया है, दिल को सुकून मिला अपनी ओमेगा का बदला लेके, हाय हाय। तो वांग जी की बातें सुन के विंग का दिमाग जो पूरा प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो दूसरी तरफ से कुछ चीज़ें विंग की तरफ उड़ के आ रही थी, मतलब उड़ के आके लगने वाली थी। तो वांग जी ने उसे खींच लिया। वांग जी की आंखें डार्क हो गई और बोला, गलत गलत गलत, बहुत ज़्यादा गलत। उस वक्त अंधा था, अभी इतने सारे आँखें हैं कि कहाँ है कौन, ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है मुझे। बहुत ज़्यादा गंदा खेल खेला, नहीं खेलना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। अगर ज़िंदा रहना है तो दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आने की गलती ना करते तुम। शायद मरने की बहुत ही ज़्यादा लालसा है तुम्हें, अभी मरना ही होगा, बहुत जल्द मारूंगा मैं तुम्हें। तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, इतने ज़्यादा प्यारे हो विंग, तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है, वांग जी क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वांग जी बोलता है, नहीं
आज हम लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, आज हम जाएंगे बोबा टी पीने। तो विंग बोलता है मुझे बोबा टी नहीं पीना। तो बोलता है विंग प्लीज़ ना, मुझे नहीं, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो विंग बोलता है जाके खाओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो बोलता है विंग अपना पांच अपना पपिया दिखा के बोलता है प्लीज़ लव डोंट डू दिस टू मी, इट इज़ रियली हर्ट, तुम जब मुझे ऐसे इग्नोर करते हो। तो विंग अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है तुम इतने मेलो ड्रामा क्वीन कैसे बन सकते हो, ये ऐसा मैं था, तुम नहीं, तुम नहीं हो ऐसे। विंग वांग जी अपने हंगुंजुन वाले अवतार में आओ, कोल्ड फेस, स्टोन फेस, जिसका कोई इमोशन नहीं दिखता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं तो इस दुनिया के लिए हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ऐसा विंग, तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसीलिए अपने दिल को, अपने आप को तुम्हारे सामने खोल के रख देता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई होल वर्ल्ड। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात सुन के विंग अपना सर को शेक करता है, बोलता है चलो। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि मैं बिल्कुल भी एक ऐसा नहीं, मतलब क्या होता है, मैं बिल्कुल भी एक लाइन में नहीं खड़ा हूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें लाइन में खड़ा होने नहीं दूंगा बाबे, मैं जानता हूँ, चलो चलते हैं। ऐसा बोल के वांग जी विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा था। और दूसरी तरफ से एक इंसान बोलता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो वांग जी, मैं तुम्हें जिंदा जला के रहूँगा, जिंदा या जिंदा या मुर्दा जलाऊँगा तो ज़रूर, मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक बार भी दोबारा से उस मुकाम में जाने नहीं दूंगा जिस मुकाम पे मैं जाना चाहता था। मैं हूँ, मैं ही था, मैं ही रहूँगा, पावर मेरी, सत्ता मेरी, दुनिया मेरी। ऐसा बोल के वो इंसान चला जाता है। उस इंसान के जाने के बाद बंटी चलता जा रहा था, वो उसकी आंखें डार्क हो जाती है और बोलती है बहुत ज़्यादा गलत, अभी वो टाइम नहीं है जो हम जो दूसरों के प्यार का भूखा है, उसे प्यार पाना भी आता है, जताना भी आता है और सब कुछ ख़त्म करना भी आता है अपने प्यार के लिए। तुम्हें तो अभी मरना पड़ेगा, बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द तुम्हें ठिकाने ज़रूर लगाऊंगा, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट लीविंग यू, यू आर सो डिस्गस्टिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। और इतनी आसानी से नो 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 नो, तुम मरोगे, बहुत जल्द मरोगे। मैं आ रहा हूँ, मैं हांगुंजुन हूँ, अपनी बीइंग को कैसे प्रोटेक्ट करना है बहुत अच्छी सी तरह से पता है। ऐसा बोल के विंग वांग जी विंग के साथ बोबा टी पीने चला जाता है। बोबा टी पीने के मतलब वो दोनों पी रहे थे और विंग जो मतलब अपनी ही धुन में चला जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या सोच रही हो विंग। विंग बोलता है पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, सारी चीज़ें खाली खाली, दिमाग खाली, बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें गलत है, सही है, क्या है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट शुड आई डिसाइडेड, मतलब मैं मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए, मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो। ऐसा बोल के विंग मतलब कंफ्यूज होकर अपने सर को मतलब बालों को रफल कर देता है। और दूसरी तरफ से वांग जी बोलता है इतना चिंता करने की ज़रूरत क्या है, इग्नोर करो ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है इग्नोर नहीं कर सकता, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सारी चीज़ों को ठीक करूँ, कैसे सारी चीज़ों को मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू दैट। तो वहाँ पे वांग जी ना जब विंग की तरफ देख के बोलता है देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सिर्फ टाइम के साथ बह के जाना है जो तुमने कहा था मुझे। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ हाँ हाँ,
मेरा लाइन मुझे पे चेप रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हारी सिचुएशन मेरी सिचुएशन बहुत अलग है लानवांग जी। तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम डैड पागल है, जस्ट लाइक अ साइको। तुम्हारे लिए कोई भी खून भी कर सकते हैं तुम्हारे मॉम डैड। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ये बात तो सच है, और मेरे मॉम डैड टोटली अपोजिट है। हाँ, मेरे डैड मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरी मॉम आई एम नॉट श्योर। ऐसा बोल के वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी बोलता है ज़्यादा मत सोचो, सोचने से कुछ भी नहीं होगा विंग। हमें ये सारी चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे बहुत चीज़ों का बदला लेना है, मुझे लेना है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी बाहों में छुपा लेता है। बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा विंग। आई नेवर स्टॉप यू, बट यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। यू आर माई होल वर्ल्ड। और इस बार कोई गलती नहीं होगी मुझसे विंग। मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से अलग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू, आई रियली रियली प्रॉमिस यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा पागल थे ना वांग जी। इन सारी चीज़ों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या सारी चीज़ें सही, लेकिन आखिर में क्या हुआ, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई वांग जी। वो उस इंसान ने मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया था, मैं ये सारी चीज़ें कभी भूल नहीं सकता, ना मैं भूलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। आई डोंट नो, मैं इन सारी चीज़ों को कभी भी गलत सही या फिर क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, वॉट आई शुड डू। मैं नहीं जानता, मुझे सच में नहीं पता। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर मैंने दोबारा से वैसा किया ना वांग जी, मैं टूट जाऊँगा, मैं बिखर जाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें हों, ना मैं चाहता हूँ मैं किसी और को हर्ट करूँ, ना मैं चाहता हूँ खुद हर्ट हूँ वांग जी। तो वांग जी बोलता है तुम प्लीज़ मतलब परेशान मत हो ना विंग, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा, कोई भी कुछ भी कर ले, मैं किसी को भी अपने से मतलब नहीं होना चाहिए, मैं किसी को भी अपने से नहीं मारूँगा। मैं जानता हूँ उस इंसान को अगर मैंने मारा नहीं भी तो तुम हमारी ज़िंदगी बिल्कुल भी शांति से नहीं बीतेगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे साथ एक कंफर्टेबल लाइफ बितानी है, और वो इंसान हमारे बीच में आ रहा है और मैं उसे आने नहीं दूँगा। तो वो अचानक से पूरे इंटरनेट पे विंग और वांग जी की जो हक करी हुई फ़ोटोज़ है ना, वो सर्कुलेट हो जाती है। लैन फैमिली और जियांग फैमिली को जब पता चलता है तो वो लोग विंग और वांग जी को बुलाते हैं। विंग जो अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था और वांग जी जो विंग के सामने खड़ा हुआ था, लैन फैमिली और जियांग फैमिली के सामने। मैडम यू जो गुस्से में बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। तो वहाँ पे मैडम लैन जो कुछ नहीं कह रही थी, सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मदर। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलती है आर यू श्योर। तो वहाँ पे बोलता है यस डेफिनेटली, मेरी चेंजेस इसकी वजह से ही आए हैं। ये सुनते ही मैडम लैन जो चीख मारती है, बोलती क्या। वहाँ पे पीछे विंग जो घबरा गया था, विंग की फेरोमोन्स बहुत ही ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी भी हो रही थी। तो वहाँ पे विंग जो मतलब स्कैर होकर वांग जी का शर्ट ज़ोर से पकड़ लेता है। उसे लगा है कि लैन फैमिली उसकी फैमिली, लैन फैमिली ह्यूज एक बड़ी फैमिली है और कोई भी कुछ भी कर सकता है लिटरली। तो वहाँ पे विंग थोड़ा सा डरा हुआ था। तो डरते डरते विंग जब वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी अपने आंखों से श्योर करता है विंग डोंट डू दैट, अब सब ठीक है, शांत हो जाओ बच्चा,
तो वहाँ पे विंग ना जब वांग जी की तरफ देखता है और ये देख के वो शांत होता है। शांत होने के बाद विंग जो एक एक गहरी सी सांस लेता है, तो वहाँ पे मैडम लाइन भाग के आके विंग को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू सो 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 मच, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई है, मेरा बेटा सारी चीज़ें हो पाया है। तो वहाँ पे जियांग फैमियाँ बोलते हैं लेकिन, तो वहाँ पे जिंगन चुन बोलते हैं मेरा बेटा आपके बेटे से शादी करना चाहता है और मैं ये सारी चीज़ें मेरे बेटे के खिलाफ नहीं जाऊँगा। मैं अगर मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है तो मैं उन दोनों की शादी करवा देना चाहूँगा। तो वहाँ पे जियांग फैमिली बोलते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपनी पढ़ाई को पूरा करे पहले, मैं नहीं चाहता कि उसकी स्टडीज़ पे कोई भी फ़र्क पड़े इसमें। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अगर विंग पढ़ाना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, लैन फैमिली उसे टोटल सपोर्ट करेगी और कोई भी विंग को अपने सपनों को छोड़ने के लिए जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेगा। ये लैन फैमिली का वादा है आप लोगों से। तो वहाँ पे विंग ने जब ये सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि लैन फैमिली जैसी है वैसी ही सामने है, कोई भी फिल्टर नहीं है। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी अपने डैड की तरफ देख के बोलता है डैड ये वीडियो सर्कुलेट कैसे हुई। तो वहाँ पे मैं जिंगन चुन बोलते हैं तुम चिंता मत करो बेटा, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है डैड आई वांट टू नो हिम। तो वहाँ पे शिचन बोलता है ओके देन, तुम्हें 2 घंटे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे वांग जी अपने भाई की तरफ देखिए बोलता है थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो 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 मच, आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रदर हो। तो वहाँ पे वांग जी की सर पे बैठ करके बोलता है मेरा भाई भी तो वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक भाई है। तो ऐसा बोल के वांग जी के फोrehead पे किस करके विंग के सर को सहला के ची वो क्या बोलते हैं लंच चिन बोलते हैं आज से मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा विंग मुझे बोल सकते हो। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि सच में उसकी लाइफ में बड़ा भाई है, लेकिन उसका बड़ा भाई उससे चलता था, उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव करता है। उसके बड़े भाई को सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, उसका बड़ा भाई उससे भी ज़्यादा छोटा, दिमाग से छोटा है। तो वहाँ पे ना शिचन बोलता है अगर वांग जी ने तुम्हें परेशान किया बोलना मुझे, मैं इसे बहुत पनिश करूँगा। आई एम हर एल्डर, आई एम हिज यंग। तो वो मुझसे मेरी पनिशमेंट को लेने के लिए उसे ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है मैं ज़रूर बोलूँगा आपको। तो बोलता है हाँ बोलना ज़रूर, ठीक है। तो विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। तो वहाँ पे वांग जी जो अपने भाई को बोलता है भाई आई एम योर ब्रदर, आप ऐसे विंग को ऑफर नहीं कर सकते। तो बोलता है मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, विंग इतना अच्छा बच्चा है और तू कितना परेशान करता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो विंग वांग जी बोलता है ये गलत बात है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इस बारे में प्रोटेस्ट करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। वो जानता है कि हाँ अभी विंग और वांग जी की शादी होने वाली है और जियांग जो विंग को देख रहा था शिचन के साथ अच्छे से बात करे हुए सारी चीज़ें करते हुए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अपने ही आपको कम मतलब गहरी सी सांस लेता है, बोलता है हाँ हमें हॉस्टल निकलना होगा वरना हॉस्टल बंद हो जाएगा। तो जय मैडम बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम घर आ रहे हो, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ घर नहीं आए ना विंग तो आई प्रॉमिस यू मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैडम यू का हाथ पकड़ के बोलती है बच्चे हैं वो अपने मन मर्जी करना पसंद कर रहे हैं तो मन करने दीजिए ना। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देख के मैडम यू बोलती है शादी अपने मन मर्जी से ही कर रहा है, इतनी छोटी उम्र में मैं नहीं रोक रही हूँ उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली करता रहेगा और घर से बाहर जाने की उसे ज़रूरत नहीं है।
ही डजंट वांट टू स्टे आउट। तो वहाँ पे मतलब मैडम यू की तरफ देख के बोलती है, आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रही हैं? अगर वी के ऊपर एक खरोच भी आई ना, आपको पता है कि मैं कैसी हूँ। वो मेरा भाई मेरे बेटे का है, मेरे छोटे बेटे का है, और मैं अपने छोटे बेटे से ऑब्सेस्ड हूँ। तो वहाँ पे ऐसा बोल के मैडम यू की तरफ देखती है। तो अचानक से वांग जी के फ़ोन में एक रिंग आता है। वांग जी फ़ोन उठाता है, बोलता है हु इज़ दिस? तो बोलता है आई नो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। शादी कर रहे हो, उस जन्म में नहीं जन्म में सही, जिंदा नहीं रहोगे, बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पावर चाहिए, मुझे अटॉर्निटी चाहिए, और वो मुझे मिल के रहेगी। तुम लोग कितने भी रोक लो, टोक लो, कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तो वांग जी का फ़ोन में ग्रिप टाइट हो जाता है और बोलता है वो बात की बात है, बाद में देखेंगे कौन क्या करता है, कौन कितने पानी में है, कौन क्या क्या कर सकता है, वो बहुत अच्छे से पता है। और सही क्या है, गलत क्या है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, ये बहुत अच्छे से जाना जा सकता है। तो वहाँ पे वांग जी ने बोलता है कि देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। उतने पानी में से अगर नहीं खींच के निकाला ना, तो मेरा नाम भी वैन वांग जी नहीं। ऐसा बोल के विंग की तरफ देखते हैं और बोलता है जिसकी तरफ हाथ पर आ रहा है ना, वो हाथ जिसकी तरफ जाएंगे ना, वो इंसान की तरफ मैं जाने नहीं दूंगा, पहले ही काट डालूंगा। तो वहाँ पे शीचेन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो शीचेन की तरफ देख के एक स्माइल करता है। तो शीचेन बोलते हैं वांग जी आर यू ओके? तो वहाँ पे जेंग चेन भी वांग जी के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। तो जेंग चेन ना अपनी मदर और अपने फादर की तरफ देख के बोलता है विंग को इसके साथ शादी करने की ज़रूरत क्या है? विंग के साथ उसकी शादी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि विंग की शादी इसके साथ हो। तो वहाँ पे जेंग फैमी बोलते हैं तुम चाहो या ना चाहो वो मैटर ही नहीं करता। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि विंग और वांग जी की शादी होगी, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। न्यूज़ विंग मतलब जेंगशन और विंग के साथ अभी कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे मैडम यू जेंगजन की तरफ देखी बोलती जेंगजन तुम यही चाहते थे ना, तुम्हारी शीजे की शादी भी एक हफ्ते में हो जाएगी, और अभी वांग जी मतलब क्या बोलते हैं मैं भूल गया। हाँ, विंग की भी शादी हो जाएगी, तुम अकेले अपने घर में आराम से रह सकते हो। तो वहाँ पे जेंगजन बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने भाई बहन से प्यार नहीं करता, मैं करता हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा उनसे अटेंशन पाना चाहता था जिसे मदद देती है। मैं चाहता था कि फादर शीजे मुझे दे, लेकिन फादर और शीजे की सारी अटेंशन इस विंग के लिए गई। विंग से मैं जेलस फील करता था हमेशा से ही। मैं नहीं चाहता था कि विंग हो, लेकिन विंग हो गया। फिर मैं छोटे से बड़ा बन गया, कब मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा। मैं नहीं बनना चाहता था। तो विंग बोलता है अभी तुम अब अकेले रहोगे ना, तुम्हें सारी चीज़ें मिलेगी ना, तो वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जेंगजन बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, इसे गलत मत समझो। तो वहाँ पे मतलब लैंसन बोलता है गलत सही बात की बाद में देखेंगे, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानना चाहता कि क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है। विंग की उम्र नहीं हुई शादी की, तो विंग की शादी नहीं होगी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। गाइस में थोड़ा सा ठंडी अभी ठीक हो रहा है, इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना मेरी वॉइस को, चोरी पे ध्यान देना।
आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, तो एवरी टाइम मुझे ज़रूर 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 देखना। मेरे बाकी के फैन